जब नन्ही एमन को अपने स्कूल की लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिली, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक पन्ना पलटते ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस किताब से निकला एक प्यारा नीला जिन्न, फिकराल जिन्नी, जो शब्दों और कहानियों का रक्षक था, लेकिन अपनी यादें खो चुका था। अब एमन और उसके दोस्त उसका साथ देंगे और किताबों की मदद से उसकी भूली यादें लौट आएंगे। लाइब्रेरी के धुंधले कोने में एमन को एक चमकती किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। पन्ने पलटे और अचानक शब्दों की आंधी में से एक नीला जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने अपनी छोटी सी दाढ़ी खुजाई और बोला, मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? एमन मुस्कुराई और बोली, शायद ये किताब तुम्हारी है। उसने ठान लिया, हम तुम्हारी यादें वापस लाएंगे। एक किताब, एक कहानी, एक याद के जरिए। पहली किताब थी परियों की कहानियों वाली। जिन्न की आंखें चमक उठीं। अरे, मुझे याद है, मैं कहानियों वाला जिन्न हूं। तभी पूरी लाइब्रेरी जादुई भूल भुलैया में बदल गई। किताबें उड़ने लगीं और हर किताब एक नया दरवाजा बन गई। एक किताब ने एमन को गहरे जंगल में पहुंचा दिया। वहां एक पेड़ पर एक यादों का स्क्रॉल लटक रहा था। एक बूढ़ी उल्लू ने कहा, यह स्क्रॉल सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। क्या तुम जिन्न की मदद करोगी? एमन ने उसकी पहेली का जवाब दिया और स्क्रॉल उसके हाथों में आ गया। जिन्न ने स्क्रॉल खोला और उसकी आंखों में चमक लौट आई। हां, मैं लाइब्रेरी का रक्षक हूं। अगली किताब उन्हें लेकर गई अंतरिक्ष में, जहां तारे बोलते थे और ग्रह कहानियां सुनाते थे। चांद पर उन्हें मिला एक चमकता क्रिस्टल, जिसमें एक पुरानी कविता लिखी थी। ये मेरी लिखी हुई कविता है, जिन्न खुशी से चिल्लाया। अचानक उल्कापिंड गिरने लगे। एमन ने तेजी से कविता पढ़ी और दोनों समय पर वापस आ गए। लाइब्रेरी में लौटकर जिन्न मुस्कुराया, मेरा नाम है फिकराल जिन्नी, शब्दों का दोस्त। फिर उन्होंने एक इतिहास की किताब खोली, जिसमें दुनिया की पहली लाइब्रेरियों की झलक थी। एक दीवार पर जिन्न की खुद की मूर्ति बनी थी। मैं हमेशा से ज्ञान का रक्षक रहा हूं, जिन्न ने गर्व से कहा। अब पूरी लाइब्रेरी चमकने लगी थी, जैसे वह फिर से जीवित हो गई हो। फिकराल जिन्नी ने मुस्कुराते हुए एमन को एक जादुई कलम दी। अब तुम भी इन कहानियों की रक्षक बन गई हो। फिर वह अपनी किताब में लौट गया और एमन ने धीमे से कहा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहानियां और यादें जगाती है और किताबों में छिपा होता है असली जादू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानियां, मजेदार पाठ और प्यारे प्यारे किरदार पसंद आए हों, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।